कुर्सी पर ठाठ से बैठे और अपने फोन में मग्न ये हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मीरगंज के एसडीएम साहब। और उनकी टेबल के सामने जमीन पर मुर्गा बना ये शख्स फरियादी है जो एसडीएम साहब को अपनी तकलीफ बताने आया था। लेकिन शायद एसडीएम साहब को शिकायतें सुनना पसंद ही नहीं, तभी तो उन्होंने फरियाद लेकर आए एक शख्स को मुर्गा बना दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और हो भी क्यों ना, जब जनता की सेवा के लिए बिठाए जाने वाले अधिकारी जनता के साथ ही ऐसा सुलूक करेंगे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि डीएम साहब कुर्सी पर आराम से बैठकर फोन चला रहे हैं और एक शख्स जमीन पर मुर्गा बना है। कुछ लोग शख्स के पीछे खड़े हैं जो एसडीएम साहब को अपनी फरियाद सुनाने आए। वीडियो वायरल हुआ तो बात जिलाधिकारी तक पहुंच गई और जांच हुई। इसके बाद आनन फानन में डीएम ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम उदित पवार नाइके को मुख्यालय अटैच करने का फरमान सुनाया। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें उप जिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उप जिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उप जिलाधिकारी श्री देश दीपक सिंह को उप जिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार के दिन मंडनपुर के ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर एसडीएम उदित पवार से मिलने गए। ग्रामीणों के साथ गांव में स्थित शिव मंदिर के महंत भूपराम दास बाबा और सेवादार पप्पू लोधी भी थे। ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना देकर मंदिर के पास खाली जमीन की बाउंड्री कराने और टिन शेड डालने की मांग की। साथ ही कहा कि दूसरे समुदाय के लोग अपने त्योहारों पर मंदिर के पास खाली जमीन से ढोल बजाते हुए निकलते हैं, इससे परेशानी होती है। ग्रामीणों ने खाली जमीन शमशान के रूप में दर्ज होने के राज्यों से रिकॉर्ड भी दिखाए, लेकिन एसडीएम साहब इतना सुनते ही भड़क गए और उन्होंने शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय मंदिर के सेवादार पप्पू लोधी को ही चैम्बर में मुर्गा बना दिया। मैं शमशान भूमि के बारे में आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मंडनपुर, तहसील मीरगंज, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। क्या शिकायत लेके आए थे? मैं साहब आज तक बुजुर्गों से लेके अब तक मेरी इतनी उम्र है, 42 साल की उम्र है, लेकिन आज तक शमशान भूमि के बारे में आया हूँ। मैं शमशान भूमि ग्राम मंडनपुर में, तहसील मीरगंज में नहीं है। मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए। एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं, गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा साहब ये तो मैं 2 बार आपके ढाने आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं मुर्गा बनने से नहीं हटूँगा। तो कहने लगे करते हो। और नाटक करने के बाद सर मैंने कहा सर ये तो नाटक नहीं कर रहे हैं, हम अपना न्याय मांगने आए हैं। हमारे ग्राम मंडनपुर में नहीं शमशान भूमि है और शमशान भूमि हमें दी जाए। तो कहते हैं तुम नाटक करने को ऐसे नाटक करते रहो। उन्होंने हमारी प्रमाण पत्र फेंक दिया दिया। शमशान भूमि की जगह है तुम्हारी वहाँ? जी मेरे पास भी मैंने खतौनी लगा रखी है। मैंने खतौनी के आधार पर उनको प्रमाण पत्र दिया है। उसमें लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान और मरघट शमशान भूमि का रकबा है। मैंने कहा साहब अगर वो कहते हैं कि कब्रिस्तान दर्ज है, शमशान भूमि नहीं है। मैं कहता हूँ साहब अगर शमशान भूमि नहीं है और मरघट नहीं है तो इसमें दर्ज क्यों किए गए? तो कहते हैं ये दर्ज किए गए हैं, ये तो पहले ही से दर्ज है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप जहाँ मर्जी चाहे हूँ जाइए। मुझसे बोले नेता बनता है तू मुर्गा बन। वहीं जब वायरल वीडियो और फरियादियों के आरोपों को लेकर एसडीएम उदित पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो शख्स खुद से ही मुर्गा बन गया था। देखिए आज 2 बजे मैं जब कोर्ट करके अपने चेम्बर में लौटा था तभी 5-6 लोग आए थे मंडनपुर गाँव से, जिसमें से एक आदमी जो था वो घुसते ही मेरे सामने आके मुर्गा बन गया। और मैंने उससे बोला कि आप मतलब मुर्गा क्यों बने हो, और मैंने बाकी लोग जो आए थे गाँव से उनको बोला कि इसको वहाँ से उठाइए। इतने में ही शायद कोई आदमी जो था जो पीछे था जो वीडियो बना रहा था, और जब तक मेरे को ये पता चलता वो वीडियो बना के वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैंने उनकी शिकायतें सुनी और उनके निस्तारण करने के लिए मैंने लेखपाल को भी वहीं पे फ़ोन करके बोला। तो जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मैंने उस आदमी को
मुर्गा बनाया वो गलत है, एकदम निराधार है। सर जो गांव वाले लोग थे वो क्या कुछ शिकायत लेकर आए थे आपके पास? उनका मेन इशू ये था कि उनके गांव में कोई अंत्येष्टि स्थल नहीं है, तो वो यही चाह रहे थे कि कहीं पे उनको एक शमशान भूमि के लिए चिन्हित करके उनको दे दी जाए। तो इसके लिए मैंने लेखपाल से बात की और उससे बोला कि अगर कोई शमशान भूमि देने के लिए कोई भूमि है तो उसको चिन्हित करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करवाएं। गौरतलब कि एसडीएम उदित पवार भले ही सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो डीएम ने जांच के बाद एसडीएम साहब पर एक्शन क्यों लिया? खैर, डीएम की कार्रवाई के बाद भी बरेली प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है और प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।